वियतनाम के किसी गांव में एक शिकारी रहता था। नाम था ड्राइंग। वो अकेला ही छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन वो शिकार तलाश कर रहा था कि इसकी एक शुक्रा नजर आया जो सांप पर झपटने ही वाला था। ड्राइंग को सांप पर तरस आ गया। इसने तीर मारकर शिकरे को मार गिराया। सांप भागते भागते रुक गया। फन उठाकर ड्राइंग का देखा और फिर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइंग। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है मैं इसका बदला देना चाहता हूँ। ये लो, ये जादुई मोती है। इसे जबान के नीचे रखोगे तो दुनिया के हर जानवर की बोली का मतलब समझ सकोगे। लेकिन एक बात याद रखना, अपने इस इल्म को नेक कामों में इस्तेमाल करना। फिर अचानक एक सांप गायब हो गया। इसी वक्त ड्राइंग को एक पहाड़ी कौवे की काई काई सुनाई दी। इसने जादुई मोती जुबान के नीचे रखा और कौवे की काई काई की तरफ कान लगा दिए। कौवा कह रहा था, यहाँ करीब ही एक झाड़ी में एक मोटा ताजा हिरन बैठा है। अगर तुम वादा कर सको कि इसकी कलेजी मुझे दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ठीक है, ड्राइंग बोला, मैं वादा करता हूँ कि हिरन की कलेजी तुम्हें दूंगा। कौवा ड्राइंग को इसी झाड़ी के पास ले गया। ड्राइंग ने तीर से हिरन को शिकार किया, इसकी कलेजी कौवे को दी और गोश्त घर ले गया। फिर वो कौवे के साथ मिलकर शिकार करने लगा। दोनों खुश थे। ड्राइंग को शिकार के लिए ज़्यादा दौड़ धूप करनी नहीं पड़ती थी और पहाड़ी कौवे को मुफ्त में कलेजी मिल जाती थी। एक दिन कौवे को आने में देर हो गई तो ड्राइंग अकेला ही शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कुछ देर बाद इसने एक शिकार मारा और इसकी कलेजी दरख्त की शाख पर रख दी कि कौवा आकर खा लेगा, लेकिन वो कलेजी कोई दूसरा परिंदा खा गया। इतने में कौवा काई काई करता हुआ आ गया। उसे कलेजी नहीं मिली तो उसने ड्राइंग को खूब बड़ा बुरा कहा। ड्राइंग को गुस्सा आ गया। इसने कमान में तीर लगाया और कौवे पर निशाना लगाया। कौवा उछल कर एक तरफ हो गया और तीर कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। कौवा चीख कर बोला, पहले तुमने वादा खिलाफी की और अब मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। ये कि इसने तीर को चोंच में दबाया और गांव की तरफ उड़ गया। गांव के पास एक नहर थी। इस नहर में किसी आदमी की लाश पड़ी थी, शायद डूबकर मर गया था। कौवे ने ड्राइंग का तीर मुर्दे के जिस्म में घोंप दिया और जंगल की तरफ उड़ गया। कुछ देर बाद चंद लोग नहर के पास से गुजरे। उन्होंने नहर में लाश देखी तो रुक गए। लाश में तीर लगा हुआ था। ये तीर ड्राइंग का था। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने ड्राइंग को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अब बेचारा ड्राइंग जेल की काल कोठरी में पड़ा आहें भरता रहा। इस कोठरी में बस मक्खी मच्छर थे या पिस्सू। अब बेचारा ड्राइंग जेल की काल कोठरी में पड़ा। चूहे इधर उधर दौड़ते फिरते। ड्राइंग ने सोचा, चलो इन्हीं की बातें सुनकर वक्त गुजारूं। अब वो सुबह होते ही जादुई मोती जुबान के नीचे रख लेता और इन जानवरों की बातें सुनता। एक सुबह एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही थी कि इस मुल्क का बादशाह बहुत बेवकूफ़ है। इसके गल्ले के गोदाम से रोज़ रात को चोर चावलों की बोरियां चुरा कर ले जाता है। अगर यही हाल रहा तो चंद दिनों में सारा गोदाम खाली हो जाएगा। ड्राइंग ने जेलर को बुलाया और उसे ये बात बताई। जेलर को इस बात का यकीन न आया। इसने कहा, तुम कोई जादूगर हो क्या? तुम्हें यहाँ बैठे बैठे चोरी की खबर मिल गई? ड्राइंग बोला, मेरी बात गलत हो तो मुझे फांसी दे देना। जेलर ने कोतवाल से बात की। कोतवाल ने वजीर को इत्तला दे दी और वजीर ने ये बात बादशाह को बताई। इसी रात बादशाह के सिपाहियों ने गोदाम पर छापा मारा और चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गोदाम के चौकीदार चोरों से मिले हुए थे, वो भी पकड़े गए। बादशाह ने खुश होकर वजीर को 100 अशर्फियाँ दी। वजीर ने खुश होकर तो वाल को 10 अशर्फियाँ दी और कोतवाल ने खुश होकर जेलर को 1 अशर्फी दी। ड्राइंग को फूटी कौड़ी भी न मिली। चंद दिन बाद ड्राइंग ने देखा कि इस कोठरी की चींटियों में चींटियाँ भाग रही हैं। एक चींटी कह रही थी, चलो चलो किसी ऊंची जगह चलो, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, सैलाब आने वाला है, ये तमाम गांव खेत और खलिहान बह जाएंगे। ड्राइंग ने ये बात जेलर को बताई। जेलर ने तो कोतवाल को बताई। कोतवाल ने वजीर से कहा और वजीर ने बादशाह को बताया। बादशाह ने इसी वक्त गांव के हर कारे पर भेजकर लोगों को खबरदार किया। लोगों ने जल्दी जल्दी दरियाओं के किनारे ऊंचे बंद बांध लिए और इस तरह सैलाब का पानी वहां से किसी बगैर नुकसान पहुंचाए गुजर गया। बादशाह ने वजीर से पूछा, तुम्हें ये बातें कौन बताता है? वजीर ने कहा, कोतवाल। कोतवाल बोला, जेलर। और जेलर बोला, ड्राइंग, जो मेरी जेल में कैद है। बादशाह ने उसी वक्त ड्राइंग को बुलाया और उससे दरियाफ्त किया,
کیا تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ ڈرائنگ نے سب کچھ سچ سچ بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے ڈرائنگ کو اپنا وزیر بنایا۔ بادشاہ سلطنت کے کام کاج سے فارغ ہوتا تو ڈرائنگ کو لے کر کسی جنگل میں چلا جاتا اور ڈرائنگ اسے مختلف جانوروں کی باتیں سناتا۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا اور اسے خوب انعام و اکرام دیتا۔ ڈرائنگ عیش و عشرت آرام میں ایسا مست ہوا کہ اپنے گاؤں کے ان لوگوں کو بھول گیا جو آڑے وقتوں میں اس کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے دریا کے سیر کا ارادہ کیا۔ پانی میں رنگ برنگ مچھلیاں تیر رہی تھی اور ڈرائنگ ان کی دلچسپ باتیں بادشاہ کو سنا رہا تھا۔ اچانک ایک مچھلی نے کوئی ایسی بات کہی کہ جسے سن کر ڈرائنگ نے زوردار قہقہ لگایا۔ اس کا منہ کھلا تو موتی میں پانی گر پڑا۔ بادشاہ نے غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ وہ پانی میں سے موتی نکال کر لائیں۔ غوطہ خوروں نے تمام دریا کھنگال ڈالا، موتی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ کچھ دن تو اداس رہا، پھر اس نے اپنی تفریح کا دوسرا سامان کر لیا اور ڈرائنگ کو محل سے نکال دیا تھا۔ ڈرائنگ رنجیدہ غمزدہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور ریت میں موتی تلاش کرنے لگا، لیکن بے سود۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ اس کی کمر جھکے جھکے کبڑی ہو گئی، ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، اب اسے کھڑا نہ ہوا جاتا تھا، وہ کیکڑا بن گیا تھا۔